विक्रांत गुप्ता क्या क्या कहना है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स के ऊपर, आइए देखते हैं। पहला मैच कब हुआ इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में? 1992 में। 75, 79, 83, 87 तो हमने वर्ल्ड कप में एक दूसरे को मैच ही नहीं खेला। 92 में मैच हुआ था, मुझे याद है, सिडनी। और क्योंकि इंडिया की टीम ना वहां पे पहले 5 टेस्ट मैच खेली, फिर बेंसन एजिस वर्ल्ड सीरीज खेली, 10-12 उसमें मैच हो गए थे। फिर वर्ल्ड कप में इंडिया ने एक्चुअली अच्छा स्टार्ट किया था, हार रहे थे बट मार्जिनल हार रहे थे, और पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत ही खराब था। और उस मैच में क्या हुआ था, इंडिया ने 210 के करीब रन बनाए थे और डिफेंड कर दिया था। वो मैच बड़ा जबरदस्त था। 96 में इंडिया में बैंगलोर में क्वार्टर फाइनल था। मिस्ट्री थी क्योंकि क्वार्टर फाइनल में बैंगलोर में और पाकिस्तान, आई थिंक 96 दे वर एट देयर बेस्ट। 92 की टीम से बेटर टीम थी इनकी 96 में। बट हुआ क्या, वसीम अकरम सुबह उठे और पता चला कि वो नहीं खेल रहे हैं। ये तो उनके लिए झटका था, जो भी था इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस था। प्लस उस टाइम पर जावेद मियांदाद शायद उनकी कमजोरी बन चुके थे। वो मियांदाद जिन्होंने इंडिया को ना दिन रात सोने नहीं दिया, उनकी कमजोरी बन गए थे। आप उस मैच को उठा के देखें कैसे स्टार्ट हुआ, फिर आपका कोलैप्स हुआ, फिर अजय जडेजा ने वो जो पारी खेल दी, फिर उनके ओपनर्स ने जो तोड़ना शुरू किया, फिर कोलैप्स होना शुरू हुआ। एंड में अगर ये 3 साल पुराना जावेद मियांदाद होते ना, 2 साल पुराने, मियांदाद ने वो मैच भी जिता देना था। मियांदाद ने ही वो मैच हरवाया क्योंकि वो बहुत स्लो हो गए। और भाई जावेद मियांदाद ग्रेट थे और उनकी ताकत थी, उनको कहते थे ही इज लाइक अ कराची ऑटो वाला, ऐसे 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 निकाल देना। उनकी बैटिंग भी यही थी, यहां से चल स्वीप मार दी, एंड भागते बहुत तेज थे, और वो लास्ट इनिंग में रन आउट होके गए। 96 में तो खैर इंडिया की टीम भी बनी रही थी। 99 समझ नहीं आया। 99 में तो पाकिस्तान फाइनल खेला, बांग्लादेश से भी हार गया। और ये कारगिल टाइम मैच था, इंडिया ने उनको जबरदस्त हराया। जहां पे बॉल हिल रहा था, उनकी बैट्समैनों की जो टेक्निक थी, दैट वाज फाउंड वांटिंग। और अगर आप 99 वर्ल्ड कप याद कीजिए, वो वर्ल्ड कप दिन में था। इंग्लैंड में तो दिन में ही होती है क्रिकेट, बट वाइट बॉल के साथ होती थी। ठंड बहुत थी उस वर्ल्ड कप के टाइम पे। अगर आप उस वर्ल्ड कप के पुराने विजुअल्स उठाएंगे, तस्वीरें उठाएंगे, आप देखेंगे कि फ्लीस के स्वेटर सबने मोटे मोटे पहने हुए थे। अब तो इंग्लैंड में टी शर्ट में भी खेलते हैं, और वो पिचेस सीम भी कर रही थी। और जो बॉल था वो कुकाबुरा का नहीं था, वो बॉल था, वो ड्यूक्स के साथ एक और बॉल इंग्लैंड का होता था, मैं नाम भूल रहा हूं। वो बॉल उस वर्ल्ड कप में स्विंग ही बड़ा हुआ है, रीडर्स। तो उनकी बैटिंग की टेक्निक 2003 तो यार उन्होंने सब कुछ कर ही दिया था। वो तो सचिन ने, वीरेंद्र सहवाग ने जो बैटिंग की है, और मैंने जिंदगी में बड़ी क्रिकेट कवर की है, उस दिन वाला माहौल मैंने नहीं देखा। मैं ऐसे बैठा हूं सेंचुरियन में, और गर्मी का टाइम है, 1 मार्च 2003। आधा ये ग्राउंड इंडिया है, आधा ये ग्राउंड पाकिस्तान है। मतलब एक तरफ सिर्फ पाकिस्तानी झंडे, एक तरफ सिर्फ इंडियन झंडे। उस दिन अगर आप मुझसे कहते 50-50 था उस दिन क्राउड, उसके बाद कभी नहीं हुआ। ओहो हो, जो बैटिंग इन्होंने की है इंडिया ने यार, मतलब और बड़ी, मतलब उस टाइम के हिसाब से बड़ी रन चेज, बहुत रन, बहुत बड़ा नहीं था कि आप सोचो कि ये रन चेज आसानी, मुझे तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। हाँ, जो सचिन ने छक्का मारा, उससे पहले आई थिंक वीरू ने मार दिया था एक। हाँ, हुआ था, वीरू ने पहले मार दिया था। और जब सचिन ने छक्का मारा, तो मैं, मतलब ये मीडिया बॉक्स में बैठा हूं जो मेन पेविलियन है, तो सचिन की बैक है हमारी तरफ, सचिन की बैक है हमारी तरफ। उधर से शोएब अख्तर आ रहे हैं, और शोएब अख्तर आपको मालूम है कितना तेज थे। और उसके बाद सचिन ने ये जो शॉट मारा है, आई थिंक वो एक शॉट ने ना पाकिस्तान को डिमोरलाइज कर दिया था, या ये कहें कि उस एक शॉट ने इंजेक्शन लगा दिया। इंडिया के आउट हो गए थे। फिर और उस स्टेज पे इंडिया की ये वनडे में कमजोरी थी, ओ रह गए 100 रन, अब तो कोलैप्स। द्रविड़, युवराज, इन्होंने जिताया। उसके बाद पाकिस्तान आई थिंक 2007 तक आते 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 आते, 7 में तो हम खेले ही नहीं वर्ल्ड कप में, 11 में उनके पास था, फिर उसके बाद वो रहे ही नहीं हमारे मुकाबले। वो बात नहीं थी फिर।
जैसे फिर वो even करंट सिचुएशन में वो फंस जाते थे। मतलब फिर पाकिस्तान का ही हो गया था कि वो कहीं से भी हार सकते हैं, जैसे 2007 T20 वर्ल्ड कप, शायद वहां से वो शुरू हुआ कि वो मैचेस पाकिस्तान जो छोड़ता नहीं था कभी, वो उस तरीके के मैचेस हारना शुरू हो गया कि बना बनू के एकदम सब कुछ उन्होंने वहां से गंवाना शुरू कर दिया। और फिर देन धीरे धीरे जब क्रिकेट, इसलिए शायद इंडिया के लिहाज से जब हम बात कर भी रहे हैं कि अभी जिस तरीके की डोमिनेशन रही है, वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच हुआ जहां पर हमने लीग स्टेज में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली और हम पूरे टूर्नामेंट बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे, नजर हटी, दुर्घटना घटी। और वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दिन ही मतलब ऐसा रहा। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर वो जीते, हाँ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। उसके बाद कितने साल वो हमें सुनाता रहा, वही हर बार बोलने को होता तो वही बोलते हैं। नहीं ना, आप जब जीत गए हो, बड़ी टीम उस जीत के ऊपर नहीं बैठी रहती सारी उम्र। मैं तो ठीक है, उस दिन तो हमारी गलती थी, हमारी मतलब हमारी भी टीम की तो थी, बहुत कॉम्प्लिसेंट थे और पाकिस्तान की वो टीम अच्छी थी एंड दे नेवर स्टार्ट एनी टूर्नामेंट वेल। उन्होंने लेकिन जो इंग्लैंड को मुझे आई थिंक कार्डिफ में हराया था, और हमने जब बांग्लादेश को सेमीफाइनल में हराया वन साइडेड, हमने बड़ा मजाक उड़ाया पाकिस्तान का, यार स्कूल की टीम आ गई, ये आ गया वो हो गया। 300 रन बनाए उन्होंने। फकर जमान आउट ऑफ सिलेबस, मतलब फकर की तब तक शायद कोई उस तरीके से उनको ना रेट 300 रन मनोज बहुत होते हैं उस टाइम पे, 17 में 300 से भी ज्यादा थे इनफैक्ट। 300 प्लस। फिर वो मोहम्मद आमिर ने जो स्पेल डाल दिया यार, रोहित विराट ऊपर से आउट कर दिया, और नीचे आके भी युवराज या फिर धोनी किसी को खड़ा ही नहीं हुआ। बट पाकिस्तान चाहता उस टाइम पर अपनी क्रिकेट को बदल सकता था। वो एक फेज आया था जहां पर वो अपनी क्रिकेट को दोबारा, क्योंकि देखो बड़ी टीमें क्या होती है ना, थोड़ा डिप करती हैं बट फिर वो खड़ी हो जाती हैं। तब तक नहीं पता था कि पाकिस्तान की इतनी दुर्गत होगी, और उनके पास प्लेयर्स थे, तजुर्बे वाले प्लेयर्स थे। कप्तानी सरफराज को क्रेडिट मिल रहा था, शायद कुछ लोग खुश नहीं थे। और उसके बाद अगले साल देखें आप 18 में जब एशिया कप हुआ दुबई में, तब वो हारे। 19 वर्ल्ड कप में जब वो हारे ना इंडिया से, उस दिन से ये साफ हो गया था कि अब मुकाबला नहीं है। ठीक है, उन्होंने हमें वर्ल्ड T20 के एक मुकाबले में हराया और अगले वर्ल्ड T20 में वो फाइनल भी खेले, बट नहीं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गुड बॉलिंग वो वहां तक गए। उसके बाद यार अब आप देखो टीम में लड़ाइयां होती हैं। सो ये कहना था विक्रांत गुप्ता का पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप के लिहाज से कि क्यों आज तक पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में जीता नहीं। तो उनका कहना है कि जब पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी तब एक दो ही वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं। जब पाकिस्तान की टीम कमज़ोर होगी उसके बाद से अब देखें रेगुलर पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान हर एक मैच जो है वो हार रहा है। इस टाइम अभी तक जो है वो ODI के किसी वर्ल्ड कप के मैच के अंदर जो पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं हराया और ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ये विक्रांत गुप्ता ने जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। सो आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें अपनी राय भी जो लाजमी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो टाइप करके बताएं।